जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। यदि दोस्तों आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को खत्म होने के बाद सुबोध स्टडी 0.1 के प्ले लिस्ट पे जाके दोस्तों आप पहले का वीडियो आराम से देख लीजिए। आइए दोस्तों, तो आज आपका चलने वाला यहाँ पे दोस्तों प्रश्नावली 12.1 और दोस्तों जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों यहाँ पे 12वां चैप्टर जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यदि दोस्तों आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के खत्म होने के बाद आप आराम से हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्नावली 12.1 का 1 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखे है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पहला एक बना दिए, यहाँ पे दूसरा बना दिए। कोई दिक्कत दोस्तों? जब हम इस दोनों वृत्त हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तब दोस्तों मेरा तीसरा वृत्त निकलता है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए मान लेते दोस्तों, आप आराम से वृत्त बना लीजिए गोल। ये हो गया दोस्तों 2, अगला है दोस्तों हो गया आपका 3। जब दोस्तों हम तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे जिसका मान ले लीजिए दोस्तों यहाँ पे आर, क्या ले लीजिए दोस्तों आर, और यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों हम लोग R1 छोटी आर, क्या लेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना आपको यहाँ पे लिखना छोटी आर और यहाँ पे लिखना 2। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। तो बताइए दोस्तों क्या लिखा, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग त्रिज्या। तो बताइए इससे पहला त्रिज्या क्या मान लिया, यहाँ पे R1, तो लिखेंगे R1 बराबर कितना दोस्तों 19 सेंटीमीटर, तो आप लिखते 19 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो बताइए इसका दूरी कितना हो गया यहाँ पे 19 सेंटीमीटर। अगला दोस्तों यहाँ पे R2, R2 मेरा कितना हो दोस्तों, R2 का मान है 9, तो लिख दिए 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दोस्तों क्या हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। और दोस्तों आपको इसका यानी कहने का मतलब दोस्तों आर का मान निकाल के दिखाना है, तो आप लिख देंगे दोस्तों हम लोग आर बराबर वाट। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब क्या करते दोस्तों, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बड़ी आर की त्रिज्या, क्या लिखे दोस्तों बड़ी आर की परिधि, तो लिख देते हैं यहाँ पे बड़ी आर की परिधि। ये दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर, इसको मान लो दोस्तों हम लोग R1, तो आप लिखते हैं आप लोग इसको मान लेते 1, तो लिखेंगे यहाँ पे पहला और इसको मान लेते दूसरा। कोई दिक्कत दोस्तों? या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों वृत्त की परिधि, क्या लिखिए दोस्तों दोनों वृत्तों की परिधि। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब बताइए दोस्तों परिधि क्या इसका होता है 2 पाई आर। कोई दिक्कत दोस्तों? आगे चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आपका दो वृत्त है तो यहाँ पे लिखते पहला वृत्त, जब रहने दीजिए यहाँ पे हम लोग अलग बना लेते हैं। तो पहला क्या लिखते हैं दोस्तों, पहला वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इसकी दूर में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों 2 पाई आर, और पहला के क्या होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई, अगला R1, तो लिख दिए दोस्तों यहाँ पे R1 प्लस दूसरा भी क्या वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई R2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों 2 पाई, तो लिख दिया यहाँ पे 2 पाई ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों आपका R1 प्लस यहाँ पे बच गया आपका R2। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए अब 2 पाई और 2 पाई क्या हो गया आपका कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों R, तो यहाँ पे आराम से नीचे में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं R बराबर, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों
R1 प्लस R2। चलिए अब देखते हैं। R बराबर R1 का मान कितना दोस्तों? R1 का मान है आपका 19 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान है दोस्तों यहाँ पे 9, तो लिख दिया पर 9 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे लिखते हैं R बराबर 19 प्लस 9, तो कितना होगा दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं जोड़ के। 19 और 9 यहाँ पे हो गया दोस्तों 28, और यहाँ पे सेंटीमीटर तो लिख दिए हम लोग सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये जो आपका नया वाला जो निकला दोस्तों, इसका मान आपको कितना निकलेगा? 28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आप आराम से एक नंबर प्रश्न उतार लीजिए। जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखने वाले हम लोग यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या दिया देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कोई दिक्कत दोस्तों? जिस तरह से मैंने 1 नंबर प्रश्न को हल किया था, जस्ट दोस्तों इसका ये फोटो को भी दोस्तों आपका 2 नंबर प्रश्न है। तो आइए जरा सा देख लेते हैं। तो पहला, आइए जरा सा छोटा सा बनाते हैं। ये हो दोस्तों आपको पहला वृत्त, ये हो गया आपका दूसरा वृत्त। जब दोस्तों हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर निकलेगा दोस्तों आपका तीसरा वृत्त। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए पहला, इसका मान मान लेते हैं छोटी आर। अगला इसको लेते हैं छोटी R2। क्या लिखेंगे दोस्तों? छोटी R2। और इसको दोस्तों मान लेंगे हम लोग, क्या मानना दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है? बड़ी आर। इसको दे दिए O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे हो गया O। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? आइए देख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लोग दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? पहला त्रिज्या, इसको मान लेते हैं लोग पहला। तो लिखेंगे पहला त्रिज्या। पहला त्रिज्या क्या माने दोस्तों? R1, तो लिख देंगे R1 बराबर कितना दोस्तों? 8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 8 सेंटीमीटर। अगला, अब दोस्तों ये 2 नंबर में इसको लिख लेंगे हम लोग दूसरा। क्या लिखेंगे दोस्तों? दूसरा त्रिज्या। दूसरा त्रिज्या, जिसको दोस्तों क्या लिखेंगे? R2 बराबर कितना दोस्तों? यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए तो यहाँ लिख दिए 6 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे दोस्तों 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, अब यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग बड़ी वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे दोस्तों? बड़ी वृत्त की त्रिज्या। तो बताइए दोस्तों त्रिज्या इसका कितना दोस्तों? यहाँ पे ले लिए 8। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आपको क्या करना है, इस दोनों वृत्त का जो त्रिज्या होगा और इस तीसरे त्रिज्या क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। तो आइए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, यानी कहने का मतलब दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न से। आइए तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों वृत्त की क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोस्तों हम इसको लिखे, किसको लिखे? एक बार छोटा कर दीजिए जरा सा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। अगला, पहला वृत्त का क्षेत्रफल। पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों? और आपको ये भी पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? इसका होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों हम आर क्या माने? यहाँ पे माने आर, तो आप लिखेंगे बड़ी आर। पाई आर का स्क्वायर बराबर। अगला दोस्तों, पहला को माने यहाँ पे R1, तो लिख देंगे पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग पाई आर स्क्वायर बराबर, इसमें अगर पाई कॉमन ले लेंगे दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका छोटी आर। क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे छोटी आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग बड़ी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए अब पाई और पाई क्या होगा दोस्तों? आपका कट गया। तो आइए अब यहाँ पे आराम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे लिखना आपको आर स्क्वायर बराबर। अगला, अब बताइए दोस्तों, इसको चलिए लिख लेते हैं हम लोग
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। आइए अब आगे देखते हैं। आर स्क्वायर का तो कोई मान ही नहीं है, लेकिन दोस्तों R1 का मान यहाँ पे है। देखिए R1 का मान कितना 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम लोग 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस अगला दोस्तों R2 का मान कितना 6, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब आराम से इसको लिखेंगे। आर का स्क्वायर बराबर 8 गुना 8 होता है 64, और दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बराबर होते हैं दोस्तों सेंटीमीटर का स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 गुना 6 होते हैं दोस्तों 36, और यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला अब यहाँ पे लिख दिया दोस्तों आर स्क्वायर बराबर, दोनों को ज्वाइन किए तो यहाँ पे निकल गया 100, और यहाँ पे निकल गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? जब हम इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग आर बराबर रूट अंडर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अब यहाँ पे लिखिए दोस्तों आर बराबर अगला यहाँ पे कितना दोस्तों आपका 100 है, तो 100 का वर्गमूल कितने होते हैं? 100 का वर्गमूल होते हैं दोस्तों आपका 10, और यहाँ पे लिख दिए हम लोग सेंटीमीटर। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको 2 नंबर प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए। और दोस्तों आपको और एक चीज बता देते हैं, यदि दोस्तों आपको दो नंबर का जस्ट फोटो को भी बनाने का मन करता हो तो दोस्तों आपको एक दे देते हैं होमवर्क। R1 का मान आपको दोस्तों रखना है 3 सेंटीमीटर, और दोस्तों आपको R2 का मान रखना है कितना बोले दोस्तों 4 सेंटीमीटर, और दोस्तों आपको निकाल के दिखाना है R का मान। ये दोस्तों आप आराम से हमको कमेंट करके बताइए यदि आपको पता हो तब। ठीक है दोस्तों, आप आराम से दोनों प्रश्न को उतार लीजिए, और दोस्तों आपको ये बात जो दिए दोस्तों आपको एक होमवर्क, इसको आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। आप आराम से उतार लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का आपका दोस्तों ये आपका है 3 नंबर प्रश्न को बनाना ही नहीं। क्या बोले दोस्तों? 3 नंबर प्रश्न को बनाना नहीं है। यह दोस्तों आपका है यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। आपको अभी हम क्या बोले दोस्तों? अभी आपको हम बोले कि आपको प्रश्नावली 12.1 का 3 नंबर प्रश्न हल करना आपको नहीं, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड में आते नहीं है। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो आइए दोस्तों ऐसा प्रश्न हम हल कैसे करेंगे? तो पहला यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग दिया है। क्या लिखे दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आइए हम लोग आराम से एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। वृत्त यहाँ पे बोला है दोस्तों, क्या बोला आपको? व्यास। तो यहाँ पे यहां से लेके यहां तक इसका दूरी कितना हो गया दोस्तों? इसका दूरी यहाँ पे हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले? इसका दूरी आपका कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आराम से लिख देंगे दोस्तों व्यास, व्यास जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग डी, बराबर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। क्या बोले दोस्तों हम लोग 80 सेंटीमीटर। पहले आपको निकालना होगा त्रिज्या। तो आप लिख देंगे दोस्तों हम लोग त्रिज्या बराबर डी बटे 2। डी होता है दोस्तों व्यास, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 80 सेंटीमीटर बटे 2। इसको कटाएंगे तो दोस्तों क्या हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब दोस्तों यह एक आपका चक्का है। क्या बोले दोस्तों? ये आपका क्या है? चक्का है, जिसका व्यास है दोस्तों आपका कितना 80 सेंटीमीटर, और दोस्तों यहाँ पे है त्रिज्या। त्रिज्या हम निकाल दोस्तों कितना निकाल दिए 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न से। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? प्रश्न
से। आइए अब आपको लिखना है एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि हम यहां से स्टार्टिंग की और यहां से फिर यहाँ पे आके घूम के आ गए तो इसको बोलते हैं दोस्तों परिधि। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? परिधि, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग 2πr। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए इसको जरा दोस्तों हम लोग यहाँ पर ना लिखते, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यों आपको दिक्कत ना होगा। तो क्या बोले दोस्तों, वृत्त का परिधि कितना होता है? परिधि होता है 2πr। अगला 2 × 22/7 और दोस्तों आर का मान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आर का मान कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 40 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों, जब चक्कर यानी पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी क्या करेगा? ये तय करेगा। तो आइए दोस्तों अब लिखते हैं यहाँ पे, और आपको दूरी तय कितना करवाना दोस्तों? यहाँ पे 10 मिनट। तो आप लिखेंगे 10 मिनट, 10 मिनट में तय दूरी। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे? अगला लिखेंगे यहाँ पे 10 मिनट, 10 मिनट में तय दूरी, तय दूरी। अब देखिए दोस्तों, किलोमीटर के लिए इसको बता देते हैं हम 66। ये घंटा, मैंने कहने का मतलब दोस्तों 60 मिनट में, और आपको दूरी कितना तय करना? मात्र 10 मिनट पे आप लिख देंगे हम लोग दोस्तों 10 मिनट। अब देखिए 1 0 1 0, इसको यहां से कटाइए दोस्तों, ये हो गया आपका 11। कितना होगा दोस्तों? ये आपका 11। आइए ये हो गया दोस्तों आपका 11 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब दोस्तों, ये 10 मिनट में क्या बोले दोस्तों? 10 मिनट में ये कार 11 किलोमीटर दूरी क्या करेगा? तय करेगा। तो आइए अब लिखते हैं प्रत्येक। अब क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे? अब यहाँ पे लिख रहा है प्रत्येक, प्रत्येक प्रत्येक पहिए द्वारा, प्रत्येक पहिए के चक्करों, प्रत्येक पहिए के चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या। ये संख्या दोस्तों हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, आपको पहले क्या लिखना है? पहले आपको लिखना है 10 मिनट में तय दूरी। क्या लिखना दोस्तों? तय कुल दूरी, तय कुल दूरी बटे, और इसको लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखना है? एक चक्कर में, एक चक्कर में तय दूरी। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक चक्कर में तय, तय क्या लिखना दोस्तों? आप लिखना आपको तय दूरी। आइए दोस्तों अब इसको आराम से हम लोग क्या कर लेंगे? हल कर। तो यहाँ पे दोस्तों तय कुल दूरी, तो तय कुल दूरी मेरा कितना है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 11 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर बट्टे, अगला कितना दोस्तों? यहाँ पे आपका 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर। ये दोस्तों जब आपको सेंटीमीटर, क्या बोलो दोस्तों? जब ये आपका सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले को बदलना आपको 11 × 1000। क्या हो गया दोस्तों? 1000, और 1000 को ये हो गया दोस्तों मीटर। ये क्या हो गया आपका? मीटर में, और मीटर को सेंटीमीटर बदलिए तो यहाँ पे हो गया 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे आराम से लिखेंगे यहाँ पे 22 गुना, और 2 × 22 × 40। ये दोस्तों आपको गुना है तो आप लिख दिए सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिए दोस्तों हम लोग कितना? 7। अब देखिए दोस्तों कटाने का सही तरीका, आप आराम से देखिए यहाँ पे। पहला 22 दूनी 44, 11 दूनी 22। कोई दिक्कत दोस्तों? 1 0 1 0, दो से कटाइए, ये हो गया आपका दोस्तों 5 बार में, और ये आपका हो गया कितना बार में दोस्तों? 2 बार। कितना बार में? 2 बार। अब देखिए यहाँ पे दो से कटाइए तो ये हो गया आपका कितना बार में? 500। कितना हो गया? 500। फिर दोस्तों दो से कटाइए तो ये आपका हो गया कितना? 250। और दोस्तों फिर आप दो से कटाइए तो यहाँ पे हो गया आपका 125। 100 कितना हो गया? 25। चलिए अब यहाँ पे आराम से सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या हो गया आपका? कट गया। तो यहाँ पे आराम से लिखेंगे 125 गुना 5 गुना, और यहाँ पे दोस्तों 7। जब आप तीनों को गुना कीजिएगा, जब आप तीनों को गुना कीजिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर निकलेगा 4375। ये निकलेगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप आराम से
4 नंबर प्रश्न को हल कर लीजिए, आराम से जरा साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, आज अब आराम से 12.1 का दोस्तों आज अंतिम प्रश्न है। आइए इसको जरा हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया है, पहला दिया है, यदि एक वृत्त की परिधि, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको मात्र आएगा 1 नंबर। कितना नंबर बोले दोस्तों? 1 नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है। यहाँ पे दोस्तों आपका 4 गो ऑप्शन है, चारों में से एक होगा, तो आराम से इसको पहले मान लेते हैं हम लोग। क्या मानेंगे? त्रिज्या। तो लिख लेते हैं त्रिज्या, भाई इसी को मान लेते हैं 2 मात्रक। चलिए अब आराम से लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्न से। यहाँ पे लिखा है वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या बराबर है, तो यहाँ पे आराम से लिखेंगे दोस्तों लोग वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। आइए दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे वृत्त का परिमाप होता है दोस्तों 2 पाई आर, और इसका होता है दोस्तों पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पाई और एक पाई क्या हो गया आपका? कट गया। चलिए अगला, और एक आर और एक आर क्या हो गया आपका दोस्तों? कट गया। तो आप लिखेंगे 2 बराबर, यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों? आर। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब आपको हो गया बिल्कुल क्या दोस्तों? आर का मान क्या होगा? 2 ये होगा। तो यहाँ पे आराम से लिख दिए हम लोग बिल्कुल क्या दोस्तों? ये आपका सही है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका 12.1 क्या हो गया दोस्तों? आपका द एंड, द एंड। यदि दोस्तों आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप अपने 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों यदि आपको ऐसा प्रश्न देखने में मजा आ रहा हो तो आप सुबोध स्टडी 0.1 के प्ले लिस्ट पे जाके दोस्तों आप आराम से बहुत वीडियो है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का यहीं पे वीडियो हम लोग बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।